नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम पहुंचे हुए सिवान के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा के पास और हम जानना चाहते हैं इनसे कि आखिरकार कोरोना जैसी जो महामारी है, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या जो है पॉजिटिव मरीजों की वो बढ़ती ही जा रही है और सिवान के भी लोग यह जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग आखिरकार क्या कुछ कर रही है उसकी रोकथाम के लिए। तो इसी को लेकर के हम यदुवंश शर्मा जी जो सिविल सर्जन है सिवान, उनके पास पहुंचे हुए हैं। सर का स्वागत है एटीएन लाइव में। सर हाँ, धन्यवाद चंदन जी। और आप लोग समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सूचनाएं देते हैं जी। और बहुत बार आप लोगों से भी मुझे सूचनाएं मिलती हैं, ये भी सच बात है। सर सवाल सर यह होगा कि अभी कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं आज के सर अपडेट क्या कुछ है? जी, यदि एकदम शुरू से बताएं तो आज तक हमारे ज़िले में जो जोड़ते हुए कि जितने पॉजिटिव लोग आए हैं 590 वो संख्या हो गई जी। और उसमें 473 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं जी। और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जी। हालांकि एक व्यक्ति यहाँ से रेफर नहीं थे, परसों ही उनका एम्स में हो गया है। अच्छा। और हमारे यहाँ आज एडमिटेड मरीज 114 हैं, एक्टिव जिसको बोलते हैं 114 आज भर्ती मरीज हैं। संख्या में प्रसार बड़ी तीव्रता से हो रहा है। कारण यही है कि घनी आबादी और बस्ती वाले मोहल्ले में एक बार संक्रमण किन्हीं को आ गया तो उनसे आबादी घनी होती है, गलियाँ सकरी होती हैं, वेंटिलेशन नहीं होता है, तो बड़ी तेज़ी से प्रसार होता है। तो वहाँ से काफ़ी लोग नया निकलते जा रहे हैं। 590 सर जो संख्या थी आपको, ये पॉजिटिव मरीजों की संख्या है और रिकवरी 473 के करीब में है। जी जी। तो ये सर 473 ये क्या है? ये भर्ती हुए, ये लोग जो भी पॉजिटिव थे भर्ती किए गए और नियत तिथि पे पहले तो था कि दोबारा टेस्ट कराया जाता था। वर्तमान में नए प्रोटोकॉल में टेस्ट नहीं करा के 10वें दिन छुट्टी दे देनी है। तो जिनको छुट्टी दे दी गई स्वस्थ, ये हमारे आइसोलेशन केंद्रों से घर गए, उनका है। अच्छा, उनका है। अच्छा सर, एक चीज़ अगर बात कर ले सिवान जिले की, खास करके शहर जो था ये बचा हुआ था और लगातार अब देखा जा रहा है इधर 4-5 दिनों से काफ़ी वो कंटेनमेंट जोन में हो गया है। काफ़ी जो लोग हैं डरे सहमे हैं। कौन कौन से इलाके ज़्यादातर ग्रसित हो सकते हैं जहाँ लोगों को बचना चाहिए बाहर निकलने से? जी, ये बड़ी मस्जिद के पीछे का इलाका है, कसेरा टोली, सोनार टोली, ब्रह्मस्थान के पास सब्जी मंडी, वहाँ के लोग ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और बड़ी घनी आबादी है वहाँ। अच्छा। इसीलिए तो उनको तो निश्चित बचना है। ये मान के रखेंगे, सतर्कता नहीं बरतेंगे तो उनका होना तय है, मैं तो ये बोलूँगा। क्या कारण है सर, आखिर बढ़ने का कारण क्या है और क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? आप क्या उनसे अपील करेंगे, क्या जागरूक करने के लिए? जागरूकता प्रथम है कि बिना काम का ना बाहर निकलें, मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजेशन के लिए जो हाथ को धोना है, कपड़े बदलना, और चूंकि आबादी घनी है तो बिना बेमतलब का बातें करना, मिलना जुलना कम से कम करें, अन्यथा प्रसार होके रहेगा। उसको हम नहीं रोक सकते, कोई दवा नहीं होती इसकी। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। अभी सर जो कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं सर, उसमें सर आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है कि अब जा कर के ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके? जी, उसमें कुछ एक वल्नरेबल एज ग्रुप बोलते हैं जो ज़्यादा खतरे में होते हैं, बुज़ुर्ग 60 साल से ऊपर के, और जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारियां हों, छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, ये ज़्यादा खतरे में माने गए हैं। तो पहला उसका सर्वे, उनका सर्वे होता है और कर्मचारी जाके उनका स्वास्थ्य के बारे में जांचते हैं, कोई दिक्कत हो तो सलाह देते हैं और साथ साथ फ़ोन से पूछा जाता है कि भाई आप ठीक हैं, बाहर ना निकलिए, घर में ही रहिए। बुज़ुर्गों के लिए, इन चारों वर्ग के लिए तो है कि घर से बाहर वो ना निकले। जी। आज के सर क्या कुछ अपडेट है नए जो आज पॉजिटिव क्या केसेज आज मिले हुए हैं? अगर मिले हैं तो कितने मिले हैं और कहाँ कहाँ? हाँ, कल रात में RMI से रिपोर्ट आई है और हमारे ट्रूनेट से भी आई है। तो दोनों मिला के 31 लोग हो जा रहे हैं नए, जिनका जांच, जी हाँ, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले लिया गया था। उनकी रिपोर्ट बाद में आई है। तो वो उसको जोड़ते हुए मैंने ये 590 बताया आपको। तो ये सर जो केसेस हैं ये इसमें आज वाले जो आए हुए हैं इसमें क्या कुछ शहरी इलाके से भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। कितने हैं? 12 शहरी इलाके से। कहाँ से है सर, थोड़ा सा ये? वो अभी हम एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता पाएंगे, डाटा के रूप में मुझे ज़रूर बता दिया जाता है।
लेकिन कौन किस क्षेत्र के, यानी लेकिन कि सर कितना बोले सर 33 31 31 में से 12 है, 12 यहाँ के 12 यहाँ के, जी जी। 12। तो सर ये माना जाए कि वो ये वही इलाका लगभग हो भी सकता है बड़ी मैद पुरानी में? नहीं, उस लगभग वही इलाका, लगभग वही जी इलाका है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे। आप सीवान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन हैं, स्वास्थ्य विभाग की सारी जिम्मेवारी आप पे है। कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लोगों को किस तरह के जांच कराई जा रही है, किस तरह का चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है इस पर? कोरोना से जांच मात्र एक होता है जिसको कोविड टेस्ट बोलते हैं। गले से या नाक से स्वाब लेके जांच करते हैं। 2 तरीका है, एक RT-PCR होता है जिसके लिए हम RMRI पटना भेजा करते हैं। मेरे यहाँ ट्रूनेट मशीन है, उस पे जांच होता है। तो अस्पताल में ट्रूनेट मशीन पे जांच हो रहा है। 125 की क्षमता हमारी है और पर डे 125 की क्षमता? जी जी, 125 की। उससे तो सर होना तो बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि संख्या तो बढ़ती जा रही है। नहीं, तो पहले तो और कम थी ना, 25 थी। सरकार ने फिर मशीनें भेजी हैं और आगे भी मशीनें आएंगी। अभी लगभग सरकार का इरादा, जो हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया जाता है, 20,000 टेस्ट दैनिक करने का है। तो उस अनुकूल मशीनें खरीदे जा रही हैं, क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। और जो सर कंटेनमेंट जोन जो है, उस जोन के लोगों का क्या जांच हुआ है या फिर नहीं हुआ है? कंटेनमेंट जोन में जो ये मैंने बताया कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनका होना है, और लोग सुरक्षा से भी आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव हुए उसके कांटेक्ट ट्रेसिंग करके तो जांच होती ही है। कोई एक पॉजिटिव निकल गए तो उनके जो संपर्की हुए, जो संबंध में थे, उनकी जांच होती है। तो सर कई लोग जैसे कि संपर्की निकले, जैसे निराला नगर हुआ, या फिर और भी कई पॉजिटिव जो केसेस आपके आए, तो क्या हुए हैं आपको? नगर के उप सभापति नगर परिषद के हैं, उनके भाई को भी पॉजिटिव निकला, क्या उधर के इलाके के लोगों का हुआ है? जी हाँ, जी हाँ, हो रहा है, उसमें लोग निकले भी हैं। किस तरह से सर जांच हुई है? कोविड-19 की तो सर जांच नहीं हुई है, केवल थर्मल स्क्रीनिंग करा दी गई है। नहीं सर खुद गए थे पुरानी बाजार जी गणेश मेमोरियल में, आपका जो कैंप लगा था, वहाँ जाके हम जांच नहीं ले सकते, उसकी व्यवस्था अलग होती है। हम सूचना देते हैं कि आप हमारे अस्पताल में आइए और यहाँ आके आपको वो जांच किया जाएगा। लोग आते भी हैं, आप भी देखेंगे तो भीड़ लगी रह रही है। मतलब कि वहाँ जा करके जांच मशीन लेकर के वहाँ कोई सुविधा? नहीं, ऐसा जांच नहीं, वो बड़ा डेलिकेट चीज़ है। जी। उसको बिल्कुल सुरक्षात्मक रूप से कपड़े पहन के, किट पहन के लेते हैं कर्मचारी हमारे, ऐसे नहीं ले तो सकते। इसके लिए सर क्या आप लोगों ने तैयारी कुछ कर रखी है? जो कंटेनमेंट जोन है, जिसके आसपास पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो मिली है, तो उस मोहल्ले का या फिर आसपास के लोगों का, जो कि कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर का जो लगभग एरिया है, तो क्या उन लोगों की जांच के लिए कुछ आप लोगों ने नोटिस भेजा है, या फिर आगे क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग कर रही है? जी हाँ, नोटिस भेजा जाता है। पहला तो जैसे ही कोई पॉजिटिव पता लगते हैं, उनके संपर्क लोगों का लिस्ट बना लिया जाता है और उनको सूचित किया जाता है कि आप आके जांच दे दें। इनफैक्ट वहाँ जाके अभी हम सैंपल नहीं लेते, सैंपल लेने के लिए एक स्थान नियत करना पड़ता है। तो ये शहरी क्षेत्र का हुआ, और विभिन्न प्रखंडों में प्रतिदिन 4 प्रखंडों में हमारा एक जांच दल जाता है। वहाँ के प्रभारी स्थान नियत रखते हैं, वहाँ लोगों को लाके जांच करवाते हैं। सर एक सवाल और है कि प्रशासन के द्वारा सर 1 किलोमीटर की परिधि को बंद कराने की बात कही जा रही है, जो कंटेनमेंट जोन है। और सर देखा जा रहा है जैसे कि वार्ड संख्या अगर 20 पे हम बात कर लें, तो सर ये सामने वाली दुकानें बंद हैं, और ये सामने वार्ड संख्या अगर 32 है तो वो दुकानें खुली हुई हैं। तो क्या ये कोरोना वायरस सिर्फ इधर के ही लोगों को पकड़ेगी, इधर के लोगों को नहीं पकड़ेगी? क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो कंटेनमेंट जोन होता है जो शहर के लिए छोटा रकबा होता है, छोटे क्षेत्रफल में, ग्रामीण इलाके के लिए बड़ा है। और मुझे याद है जब मैं ज्वाइन किया था पंजवार में, उस समय शुरू हुआ था 3 किलोमीटर, जिसको बिल्कुल सैनिक छावनी की तरह बना दिया गया था। और 3 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद 7 किलोमीटर का दायरा भी हुआ करता है। शहरी क्षेत्र के लिए वो दायरा कम है, वो डीएम के निर्णय और विवेक के पर आधारित है, और अपने उस समय के ज़रूरत के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। लेकिन वायरस तो सर इधर से उधर तो जा भी सकता है। नहीं, कंटेनमेंट जोन तो बनाते हैं, लेकिन चूंकि शहर में बड़ी घनी आबादी होती है तो उसी को देखते हुए छोटा रखा जाता है। मतलब खतरा तो सर उनको भी है ना? खतरा है, लेकिन उसको, आपने जो बात कही ना
उसमें अब कड़ाई से उसी बात की अनुपालन होने लगती है। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले जिलाधिकारी से मिला भी था, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने नीचे अधिकारियों को आदेश दिया है, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करवाइए, फैलाव हो रहा है। फैलाव हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आगे सर क्या होगा? क्या फैलाव अगर बढ़ रहा है, ये कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी अगर बढ़ रही है, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ प्लान तैयार किया हुआ है? प्लान तो यही है कि अभी संख्या बढ़ेगी, इसीलिए आइसोलेशन बेड बढ़ाने का सूचना और निर्देश बहुत पहले से प्राप्त है, और टेस्ट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक आज तक कोई स्पष्ट दवा नहीं निर्मित हुई है, ना बनी है, ना खोज, इसीलिए लक्षणागत लोगों के इलाज की बात होती है, वो हो रहा है। अस्पताल में सर जांच शुरू हो गई है, चल रहा है? अभी बताया ना आपको। हाँ चल रहा है। जी हाँ, आज भी हो रहा है, रोजाना हो रहा है। हाँ, लोग सैंपल भी दे रहे हैं। हाँ, जांच तो ट्रूनेट पे कर। जांच रिपोर्ट सर कितने देर में मिल जा रहा है? सिर्फ एक सैंपल हो तो हम 2 घंटे में दे सकते हैं, लेकिन दूसरा सर ये है कि आइसोलेशन जो केंद्र है वहाँ पे सर कितने बेड लगाए गए हैं? अगर इस तरह से ज़्यादातर मरीजों की संख्या अगर बढ़ रही है तो कितने बेड आपके तैयार हैं? हमारे लगभग 700 बेड बिल्कुल रेडी अवस्था में हैं, और 1400 हमारा टारगेट है। जगह चिन्हित है, जैसे ही मुझे लगेगा कि अब और लोग आने वाले हैं, वहाँ पे हम अरेंजमेंट कर लेंगे। कुछ दिन पहले सर देखा गया था कि आइसोलेशन केंद्र में हंगामा भी लोग किए थे, कुछ तरह की व्यवस्था नहीं दिखाई दी थी वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ अव्यवस्थाएँ यदा कदा हो ही जाती हैं, जैसे भोजन विलम्ब से पहुँचना, सांप भी निकल गया था, बिजली कट जाना। जी, तो उसका उपाय किया गया, फिर जो शिकायत मिलती है दूर करते हैं उसको। अंत में सर, हमारे एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से सिवान जिले के लोगों को इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए क्या कुछ अपील और आग्रह करेंगे सर? अपील सिर्फ यही है, शहरी क्षेत्र में पांव पसार चुका है, बहुत तेज़ी से प्रसार होगा। निरर्थक घरों से न निकलें, मास्क निश्चित ही पहनें, बगैर पहने हरगिज़ ना निकलें, और जो सैनिटाइजेशन की बात है उसको निभाएं, भीड़ में ना रुकें। बस इसी से आप बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा जी थे, और इनसे एक एक सवालों पे बातचीत हुई, जैसे कि लोगों को इंतजार था कि आखिरकार कोरोना जैसी जो महामारी है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन फैलते ही जा रही है, तो आखिरकार इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। और लगातार जिस तरह से लोग जो हैं बार बार जानना चाह रहे थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था, हमने आज सिवान के सिविल सर्जन से सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन हमारी भी अपील होगी आप तमाम दर्शकों से, खास करके, कि आप लोग बिना किसी काम के बाहर ना निकलें, अपने घरों में बने रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बाहर अगर किसी काम को लेकर निकलें तो मास्क जरूर लगा करके निकलें, तब जा कर के इस कोरोना जैसी महामारी से हम जंग जीत सकते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।